नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। जब भी शांति की बात होती है तो भारत का जिक्र सबसे पहले आता है। यही काम भारतीय सेना भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की शांति में भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित पहली महिला पुलिस अधिकारी भारत की ही थी। क्या यह बहुत बड़ी बात नहीं है? अगर हम सेना की बात करें तो सेना न सिर्फ देश की सुरक्षा में योगदान दे रही है, बल्कि देश के निर्माण और बुनियादी ढांचे में भी उसका बड़ा योगदान है। देश के वीर जवानों से जुड़ी कई कहानियां भी हैं जो न सिर्फ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, बल्कि उनकी कुर्बानियां आपको आंखों को नम कर देगी। वे फौलादी योद्धा जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, वो कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना हमेशा बहादुर, सजग, हमारे प्रति समर्पित रहते हैं। वे सभी नायक हैं हर एक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां किंवदंतियों का विषय बन गई। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे 13 J&K राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध का नायक माना जाता है। उन्होंने कश्मीर में सबसे कठिन युद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व किया और उन्हें शेरशाह भी कहा गया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोटी 5,140 पर पुनः कब्जा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस अभियान के दौरान बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने करीबी मुकाबले में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। चोटी 5140 पर कब्जा करने के बाद वे 7 जुलाई 1999 को चोटी 4875 पर पुनः कब्जा करने के लिए एक और कठिन अभियान पर निकल पड़े। बत्रा ने जाने से पहले अपने पिता को फोन किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बताया। उन्हें शायद ही पता था कि यह घर पर उनका आखिरी फोन होगा। यह भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएं चोटी से 16,000 फीट ऊपर बैठी थी और चढ़ाई का ढलान 80 डिग्री था। ऊपर जाते समय बत्रा का एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बत्रा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब एक सूबेदार ने उस अधिकारी को बचाने में उनकी मदद करने की कोशिश की तो बत्रा ने उसे यह कहते हुए किनारे कर दिया कि तुम्हारे बच्चे हैं, किनारे हट जाओ। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को तो बचा लिया, लेकिन दुश्मन के ठिकानों को साफ करते समय शहीद हो गए। बत्रा के अंतिम शब्द थे, जय माता दी। मेजर जनरल इयान कार्डोजी मेजर जनरल इयान कार्डोजी, जिनके नाम अनगिनत उपलब्धियां हैं, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। उस समय वे 5 गोरखा राइफल्स में एक युवा मेजर थे। युद्ध के दौरान वे एक बारूदी सुरंग पर पैर रखकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जब डॉक्टर भी उनका पैर नहीं काट पाए तो कार्डोजी ने एक खुखड़ी यानी गोरखा चाकू मंगवाई और अपना पैर यह कहते हुए काट दिया कि अब जाओ और इसे दफना दो। इस घटना ने कार्डोजी को देश सेवा के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका। अपने दृढ़ता पर उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा और भारतीय सेना में एक पैदल सेना बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले दिव्यांग अधिकारी बने। शारीरिक रूप से अन्य अधिकारियों के बराबर न होने के बावजूद उन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान कई फिटनेस परीक्षण में 2 पैरों वाले सैनिकों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में जन्मे ये इस्पात पुरुष 1934 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के 2 अत्यधिक रणनीतिक स्थान नौशेरा और झांगड़ पर एक भीषण हमले को विफल कर दिया और उनके साथी सैनिकों ने उन्हें नौशेरा के शेर नाम दिया। विभाजन के समय उन्हें पाकिस्तान सेना प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट छोड़ दी और भारत में डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। नौशेरा की लड़ाई के बाद जहां पाकिस्तान को उनके हाथों भारी क्षति हुई, इसी देश ने जिसने उन्हें सेना प्रमुख बनने के लिए आमंत्रित किया था, आगे बढ़कर उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। ब्रिगेडियर उस्मान न केवल एक वीर सैनिक थे, बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके पालन पोषण के लिए दान में चुना। भारतीय सेना के इस प्रेरक और अनुकरणीय अधिकारी का 3 जुलाई 1948 को झांगड़ की रक्षा करते हुए निधन हो गया। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव इस वीर सैनिक को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें यह सम्मान 19 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान के कार्यों के लिए प्रदान किया गया। 1980 में उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहिर गांव में जन्मे यादव ने 1999 के युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्हें टाइगर हिल पर 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आए और एक उद्वारक बर्फ से ढकी 16,500 फीट ऊंचाई के चट्टान को शीर्ष पर स्थित थे। वो रस्सी के सहारे ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन के बंकर से रॉकेट दागे जाने लगे। यादव की कमर और कंधे में 3 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद यादव चढ़ते रहे और चट्टान की चोटी तक पहुंचने के लिए शेष 60 फीट की चढ़ाई पूरी की।
अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद यादव रेंगते हुए पहले दुश्मन बंकर तक पहुंचे और एक ग्रेनेड फेंका, जिससे 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दुश्मन की गोलाबारी रुक गई और उसमें शेष भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का अवसर मिल गया। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। यादव ने लड़ाई जारी रखी और 2 साथी सैनिक की मदद से दूसरे बंकर को भी तबाह कर दिया। दरअसल उन्होंने दुश्मन के साथ अपने आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी और 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। राइफलमैन जीवंत सिंह रावत। इस वीर पुरुष की कहानी कहने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के नायक 4th गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट के राइफल जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के इतिहास में एकमात्र ऐसे सैनिक है जो अपनी मृत्यु के बाद भी उच्च पदों पर पहुंचे। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। माना जाता है कि आज भी वे चीन से लगती भारत की पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की कमान संभालते हैं। 1962 के युद्ध के दौरान नूरानांग की लड़ाई में चीनियों के हाथों भारी क्षति के कारण सैनिकों को जल्द से जल्द अपने चौकियां खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जसवंत ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और अन्य सैनिकों के चले जाने के बाद भी लड़ते रहे। रावत की मदद सेला और नूरा नाम की 2 मोनपा आदिवासी लड़कियों ने की। तीनों ने अलग अलग जगहों पर हथियार तैनात किए और गोलीबारी की तीव्रता बनाए रखी ताकि चीनियों को लगे कि उनका सामना एक विशाल सेना से हो रहा है। रावत 3 दिनों तक उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन चीनियों को इस योजना के बारे में एक ऐसे व्यक्ति के जरिए पता चले जो रावत दोनों लड़कियों को राशन पहुंचाता था। रावत ने चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया। ये जानकर कि वे इस समय एक ही सैनिक से लड़ रहे हैं, चीनी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रावत का सिर काटकर चीन वापस ले गए। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। पुणे में जन्मे 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के 2य लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल भी एक ऐसे ही वीर थे जिनकी 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बस्तर की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई, जहां उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्षेत्रपाल के दिसंबर 1971 के शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल में पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों ने जवाबी हमला किया तो उन्हें अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। हालांकि क्षेत्रपाल एक अलग स्क्वाड्रन में थे, फिर भी वे मदद के लिए दौड़ पड़े, दुश्मन की ओर बढ़े और अपने टैंकों से रक्षापंथियों को भेद दिया और पाकिस्तानी पैदल सेना और हथियारों पर कब्जा कर लिया। अपने सैनिकों के कमांडर के शहीद होने के बाद भी क्षेत्रपाल ने दुश्मन पर तब तक भीषण हमला जारी रखा जब तक कि उनके टैंक पीछे हटने नहीं लगे। क्षेत्रपाल ने पीछे हटते हुए एक टैंक को भी नष्ट कर दिया, लेकिन दुश्मन ने अपने कवच में सुधार किया और दूसरे हमले की तैयारी की। इस बार क्षेत्रपाल के कब्जे वाले क्षेत्र को निशाना बनाया। हमला जोरदार और तेज था। क्षेत्रपाल घायल हो गए, लेकिन दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट करने में कामयाब रहे। उन्हें अपना टैंक छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो दुश्मन अंदर घुस जाएंगे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के एक और टैंक को नष्ट कर दिया, लेकिन तभी उनके अपने टैंक पर एक और हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस साहसी अधिकारी की मौत हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा। 4th कुमाऊं रेजिमेंट के इस बहादुर सिपाही ने 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हॉकी के खेल में लगी चोट के कारण उनका पैर पर पहले से ही प्लास्टर चढ़ा हुआ था। फिर भी शर्मा ने 30 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए जब अपनी कंपनी को हवाई मार्ग से श्रीनगर लाया गया तो युद्ध में उनके साथ रहने की जिद की। 3 नवंबर को जब शर्मा को कंपनी बड़गांव गांव से गश्त पर थी, तभी गुलमर्ग की ओर से 700 हमलावरों पर एक कबायली लश्कर टूट पड़े। कंपनी को जल्दी 3 तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद हुई भारी मोर्टार बमबारी से भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि अगर वे इस समय युद्ध छोड़ देते तो श्रीनगर और हवाई अड्डा असुरक्षित हो जाएगा, शर्मा एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ते रहे और अपने जवानों को एक ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे जिसकी संख्या उनसे 7 गुना ज़्यादा थी। जब भारी क्षति ने उनकी मारक क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया तो बाएं हाथ पर प्लास्टर लगे शर्मा ने लाइट मशीन गन चलाने वाले के लिए मैगजीन भरने का काम शुरू किया। तभी एक मोर्टार का गोला उनके पास रखे गोला बारूद पर फट पड़ा, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो गई। नायक जदुनाथ सिंह। 4th परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह ने 1947-48 में भारत पाक युद्ध में जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी। उनके सूझबूझ और बहादुरी ने उनकी चौकी को एक बार फिर नहीं बल्कि 3 बार दुश्मन से बचाया। 6 फरवरी 1948 के उस महत्वपूर्ण दिन सिंह तैनधार में एक अग्रिम चौकी की कमान संभाल रहे थे। उस चौकी पर 9 सैनिक तैनात थे। पाकिस्तानियों ने इस चौकी पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले शुरू किए। ऐसे समय में सिंह ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया और अपनी छोटी सी सेना का इस तरह से इस्तेमाल किया कि दुश्मन पूरी तरह से घबराकर पीछे हट जाए। उन्होंने अपनी सेना को एक और हमले का सामना करने के लिए पुनर्गठित किया। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके सभी सैनिक, जिनमें स्वयं वे भी शामिल थे, घायल हो गए तो उन्होंने घायल गनर से ब्रेक गन ले ली और लड़ाई जारी रखी। दुश्मन अब चौकी की दीवारों पर चढ़ गए, लेकिन सिंह की गोलीबारी इतनी विनाशकारी हुई कि चौकी दूसरी बार भी बच गई। चौकी का हर व्यक्ति मर चुका था। पाकिस्तानी फिर से तीसरे हमले के लिए आया। घायल और अकेले शर्मा अपने स्टेन गन से फायरिंग करते हुए अपनी चौकी से बाहर निकले, जिससे दुश्मन दंग रह गया और फिर उसे भ्रम में पड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन 2 गोलियां शर्मा के सीने में और सिर में लगी। यह वीर सैनिक तुरंत ही शहीद हो गया।
सूबेदार करम सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1948 में भारतीय सेना में मानद कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 1993 में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे ब्रिटिश भारतीय दोनों सरकारों के सर्वोच्च पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। अपने कई बहादुरी से भरे कार्यों के अलावा करम सिंह को 13 अक्टूबर 1948 को उनके साहस के लिए जाना जाता है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में रिशमार गली पर फिर से कब्जा करने के लिए ब्रिगेड पर हमला करने का फैसला किया था। भारतीय पलटन के लगभग सभी बंकर नष्ट हो गए, कमांडर के साथ संचार भी टूट गया और सिंह अपनी स्थिति की जानकारी भी नहीं दे पा रहे थे। अतिरिक्त बल की मांग भी नहीं कर सके। दुश्मन के बहुत करीब आने पर उन्होंने चौकी खाली करने से इनकार कर दिया। जब दुश्मन सैनिक और भी करीब आ गए तो करम सिंह अपनी खाई से कूद पड़े और 2 घुसपैठियों को चाकू मारकर मार डाला। उनके इस बहादुरी भरे कदम ने दुश्मनों का मनोबल इतना गिरा दिया कि उन्होंने हमला बंद कर दिया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे परमेश्वरन एक और वीर योद्धा जिनकी 1987 में 41 वर्ष की आयु में भारत के श्रीलंका अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देर रात जब परमेश्वरन श्रीलंका में तलाशी अभियान से लौट रहे थे तभी उनकी टुकड़ी पर अचानक उग्रवादियों के एक समूह ने हमला कर दिया। वे घबराए नहीं और उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे से घेर लिया और अप्रत्याशित हमला करके उन्हें चौंका दिया। इस मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। निडर होकर मेजर परमेश्वरन ने उग्रवादी से राइफल छीन लिया और उसे गोली मार दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।